Good morning, 7th class. Good morning, all students. As you know that our chapter Expert Detectives is continue and we complete some part of this story. This story has four main characters: Nishad, a 7-year-old boy; Maya, a 10-year-old girl; Mr. Nath, who was the patient of Nishad and Maya's mother; and fourth character, Nishad, Maya's mother, who was a doctor. And when we continue our story, then we know that a fifth character of Mr. Mehta. So हमने अब तक पढ़ लिया था कि जो निषाद और माया है वो मिस्टर नाथ जो हमेशा अपने कमरे में रहते थे, कमरे से बाहर नहीं आते थे और ना ही कभी उनके घर किसी को आते जाते देखा गया, उनके बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। एक दिन उनके खेलने का कंचा, कांच की जो गोली थी, वह मिस्टर नाथ के कमरे में चली जाती है तो निषाद को मिस्टर नाथ को देखने का मौका मिल जाता है। और जब वह उनके कमरे से वापस आता है तो उसके मन में कई सारे सवाल थे। वह जब आकर अपनी बहन अपनी सिस्टर माया से जब बात करता है तो वो बताता है कि लगता है मिस्टर नाथ की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और वह तो बहुत ज़्यादा जो है वो बीमार से लग रहे हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि कई दिनों से उन्होंने जो है वो ढंग से भोजन भी नहीं किया है, वो तो बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं। ऐसा लगता है कि वह तो अपने खाने का खर्च भी नहीं उठा सकते। लेकिन जो माया है वह निषाद की बात से एग्री नहीं होती। वह तो कहती है नहीं, मिस्टर नाथ कोई बीमार व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह तो ऐसा, उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि वह तो कोई जेल से भागे हुए अपराधी हैं और जो कोई अपराधी है वो गरीब तो हो ही नहीं सकता। और मुझे तो ऐसा लगता है कि लाखों रुपए उन्होंने अपने कमरे में कहीं छिपा रखे हैं। जब जो निषाद है वो अपनी सिस्टर से कहता है कि क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि वह एक अपराधी हैं? मुझे तो वो देखने में एक अपराधी जैसे नहीं लगते। निषाद को अपनी सिस्टर की बात पर विश्वास नहीं होता। तभी जो है वह माया उसे कहती है कि नहीं, वह जो है वह वास्तव में एक अपराधी है और तुम्हें ऐसा लगता है कि वो कई दिनों से भूखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि रमेश हमेशा नीचे रेस्टोरेंट से खाना लेकर ऊपर आया करता था। लेकिन जो फिर इतनी ही बात वो अपने भाई निषाद से कहती है, तभी निषाद बीच में ही माया से कहता है, लेकिन आप शायद भूल गई हैं कि मिस्टर मेहता ने हमें ये भी बताया था कि जो मिस्टर नाथ हैं वो कोई काम नहीं करते। तो जब वो काम नहीं करते तो ये बात संभव है कि उनके पास भोजन के लिए पैसे नहीं होंगे, इसी के कारण वो इतने ज़्यादा दुबले पतले और कमज़ोर हो रहे हैं। तभी माया निषाद की बात को सुनकर आश्चर्य व्यक्त करती हुई कहती है कि बिल्कुल ठीक कहा तुमने कि मिस्टर नाथ कहीं काम नहीं करते और फिर भी वो रेस्टोरेंट से खाना लाकर खाते थे। इसका मतलब मेरी बात बिल्कुल सही है कि उनके पास लाखों रुपए है और काफ़ी सारा धन है और अवश्य ही उन्होंने ये धन जो है वो अपने कमरे में किसी बड़े से बक्से में छुपा कर रखा होगा। और सिर्फ पैसा ही नहीं, उन्होंने तो बक्से में देखना बहुत सारा सोना चांदी गहने भी भरे हुए होंगे। इतना जो है माया निषाद से कहती है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इस बात को सुनते ही निषाद क्या रिएक्ट करता है वो हम पढ़ेंगे अब। तो देखिए, वॉट रबिश, निषाद इंटरप्ट। रबिश करना यानी बेकार की बातें करना, इंटरप्ट बीच में ही रोकते हुए। तो देखिए, निषाद बीच में ही माया को टोकता है और कहता है क्या बेकार की बात कर रही हो, क्या बेकार की बात कर रही हो ये। आई नो आई एम राइट स्टूपिड। तभी माया अपने भाई से कहती है, मैं जानती हूँ जो मैं कह रही हूँ मैं बिल्कुल सही हूँ, मूर्ख। स्टूपिड मीन्स मूर्ख। आई नो यानी मैं जानती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सही है, मूर्ख। आई टोल्ड हिम, माया कहती है मैंने अपने भाई से कहा जो मैं कह रही हूँ वही सही है, मूर्ख। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्केयर्स। स्केयर्स मीन्स दाग धब्बे, दाग के निशान। और फिर मैंने उससे कहा कि 7, क्या तुमने कभी मिस्टर नाथ के चेहरे को देखा है? क्या तुमने देखा है कि उनके चेहरे पर कितने सारे दाग हैं? उन दागों को क्या तुमने कभी देखा है? आई कुड नॉट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट दैम ड्यूरिंग ए शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। और फिर आगे वो कहती है कि क्या तुमने 7, क्या तुमने कभी
जो है वो मिस्टर नाथ के चेहरे पर जो दाग है उन दागों को देखा है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनके चेहरे के दाग आवश्यकता से अधिक काले थे? क्या तुम्हें ये नहीं देखा कि उनके जो दाग हैं वो बहुत ज़्यादा काले थे? मैं पूरी शर्त तो नहीं लगा सकती, बैट लगाना यानी शर्त लगाना, शूट आउट यानी गोलीबारी, या जो है गोली मारना पुलिस जो शूट आउट कर देती है उसके लिए है। ड्यूरिंग यानी के दौरान। तो देखिए, मैं शर्त लगाकर तो नहीं कह सकती, सॉरी, बट आई बैट, मैं शर्त लगाकर कहती हूँ, नहीं कह सकती हूँ। आई कुड नॉट, इट वॉज टू डार्क, कि देखिए उनके चेहरे, तुम्हें नहीं लगता कि मिस्टर नाथ के चेहरे पर दाग जो हैं वो आवश्यकता से अधिक काले थे? बट आई बैट ही गॉट दैम ड्यूरिंग ए शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। क्या तुम्हें जो है मेरी बात पर विश्वास नहीं है? तो मैं तुमसे इस बात की शर्त लगा सकती हूँ कि उनके ये घाव जो है या उनके चेहरे पर जो दाग हैं वो कोई सामान्य दाग नहीं है। ये दाग तो उनके शायद किसी पुलिस के साथ मारपीट या मुठभेड़ में उनको लगी है। ड्यूरिंग द शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग, कि या तो पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है या किसी और चीज़ से उन्हें लगे हैं वो चेहरे पर दाग, इसके कारण उनका पूरा चेहरा दाग से भरा हुआ है, वो कोई साधारण दाग नहीं है। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्केयर्स। निशाद सैट फर्मली यानी बिल्कुल दृढ़ता से, बर्न यानी जले हुए, क्वाइट क्लियरली यानी कि बिल्कुल साफ साफ, टोल्ड यानी कहना। तो देखिए, निशाद माया की बात को बीच में ही काटते हुए कहता है, बड़ी दृढ़ता से कहता है, तुम शायद भूल रही हो माया कि मम्मी ने हमें स्पष्ट तौर पर बताया था कि मिस्टर नाथ के चेहरे पर जो दाग थे वो जलने के निशान थे, कि मिस्टर जो नाथ हैं उनके चेहरे पर जो ये दाग जिनकी तुम बात कर रही हो, ये दाग किसी पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ में उन्हें नहीं लगे हैं, बल्कि ये दाग तो जलने के निशान थे। ये बात निशान बहुत दृढ़ता से कहता है, फर्मली यानी दृढ़ता से वो कहता है। परहैप्स शायद, द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, आई सजेस्टेड, सेवन लुक्ड अनश्योर। तो माया अपनी बात को साबित करने के लिए कहती है माया अपने भाई सेवन से कहती है कि शायद पुलिस, वो अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहे होंगे, अपने घर से बाहर नहीं आ रहे होंगे, इसीलिए शायद पुलिस ने उन्हें अपने घर से बाहर निकालने के लिए उनके घर में आग लगाई होगी और जिसी से वो जल गए होंगे, कि शायद पुलिस को उन्हें बाहर निकालने के लिए या गिरफ्तार करने के लिए आग लगानी पड़ी होगी उनके घर में और इसी से उनके चेहरे पर दाग पड़ गए हैं। देखिए, तो परहैप्स मीन्स शायद, और फायर यानी आग, फोर्स यानी ज़बरदस्ती। आई सजेस्टेड, ये मैंने अपनी तरफ से सुझाव दिया, कि मैंने यानी कि माया ने सुझाव दिया कि शायद पुलिस को उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए ज़बरदस्ती घर में आग लगानी पड़ी होगी, इसीलिए उनके चेहरे पर ये जलने के निशान थे। लेकिन माया की इस बात से भी सेवन अनश्योर था, सेवन जो था वो अनश्योर था, यानी कि आश्वस्त नहीं था, अनिश्चित था, वो निश्चित उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ऑन द मंडे फॉलोइंग ममाज बर्थडे, अब देखिए, माँ का जो जन्मदिन था वो अगले सोमवार को था। ऑन द मंडे फॉलोइंग, आने वाले जो मंडे था उसमें जो सेवन की मम्मा थी उनकी माँ का जन्मदिन था। सेवन वेंट अलॉन विथ हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव। तो देखिए, गिरगांव कि माँ के जन्मदिन के अगले सोमवार को, ऑन द मंडे फॉलोइंग, यानी कि जन्मदिन जो था उसका अगले दिन जो सोमवार था उस सोमवार को, तो माँ के जन्मदिन के अगले सोमवार को जो सेवन था मीन्स निशाद जो था वो अपनी माँ के साथ, उनकी माँ का जहाँ क्लिनिक था वो जगह है गिरगांव, तो वहाँ पर गया। माँ के जन्मदिन के अगले सोमवार को सेवन अपनी मम्मा के साथ, जो कि डॉक्टर थी, उनका जो क्लिनिक था जो कहाँ था, गिरगांव में था, वह वहाँ पर गया। एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विथ अ स्कूल फ्रेंड, वहाँ पर वो बच्चा बता रहा है, सेवन कह रहा है कि मैं एक स्कूल के, तो देखिए जो सेवन था
वो 7 तो कहाँ चला गया था, मम्मा के साथ उनके जो क्लिनिक थे गिरगांव वहाँ चला गया। एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद द स्कूल फ्रेंड, अब मम्मा भी घर पर नहीं थी और 7 मम्मा के साथ उनकी क्लिनिक पर चला गया था। तो माया कह रही है एज आई वॉज स्पेंडिंग यानी व्यतीत करना, द इवनिंग विथ अ स्कूल फ्रेंड, शाम स्कूल के समय की दोस्त, इसीलिए मैं वो शाम जो थी जिस दिन जो 7 है वो मम्मा के साथ क्लिनिक पर चला गया, तो मैं अपनी स्कूल की एक दोस्त के साथ शाम के समय अपना समय बिता रही थी। When they returned, जब वे लौट कर आए या जब वो वापस लौटे, रिटर्न यानी वापस लौटना। निशात told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I had not been there. जब वह मम्मा और निशात वापस लौटते हैं तब वापस आकर निशात ने माया को ये बताया कि वह अपनी मम्मा के साथ मिस्टर नाथ से मिलने गया था। निशात ने अपनी बहन माया को बताया कि आज वह मिस्टर नाथ से मिलने गया था और मैं, यानी कि माया कहती है कि जब मैंने ये बात सुनी कि 7 जो है वो मिस्टर नाथ से मिलकर आया है, लेकिन मेरे मन में भी मिस्टर नाथ के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी, मैं उन्हें देखना चाहती थी। तो जब निशात ने मुझे ये बताया कि आज वो मिस्टर नाथ से मिलकर आया है तो माया अपने भाई पर बहुत गुस्सा हुई क्योंकि वह उनके साथ नहीं थी। फेल्ट मोस्ट एनॉयड हो जाना यानी नाराज़ हो जाना। हैड नॉट बीन देयर यानी वहाँ नहीं थी। जब निशात ने माया को ये बताया कि आज वो मिस्टर नाथ को देखकर आया है, उनसे मिलकर आया है, तो माया कहती है कि मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं निशात पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई क्योंकि मैं भी मिस्टर नाथ से मिलना चाहती थी, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की मेरे मन में बहुत इच्छा थी, इसीलिए लेकिन मैं उनसे मिलना चाहती थी लेकिन मैं उनसे नहीं मिल पाई और जो 7 था यानी कि मेरा भाई जो था वह उनसे मिलकर आ गया था और मैं उन्हें मिलने का मौका छोड़ चुकी थी, इसीलिए मुझे अपने भाई पर गुस्सा आता है और मैं उस पर क्रोधित होते हुए कहती हूँ कि तुम अकेले क्यों चले गए, मैं वहाँ पर नहीं थी, इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो देखिए नेक्स्ट वाला पैराग्राफ। 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. अब ये देखिए 7 मिस्टर नाथ के बीमारी वाले रूप को जब उसने देखा तो वो उससे बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। तो देखिए जो स्पेंडिंग वक्त तो आपको फॉलोइंग तो था आने वाला। स्पेंडिंग मीन्स समय बिताना, एनॉयड मीन्स नाराज़ होना या क्रोधित होना, क्वाइट मतलब किसी हद तक या शांत या बहुत ज़्यादा, कुछ भी ले सकते हो आप इसको। गॉन्ट का मतलब होता है दुबला पतला या बीमार जैसा, और अपीरियंस का मतलब होता है किसी भी वस्तु का या किसी भी इंसान का जो बाहरी रंग रूप होता है, और तो उसी को अपीरियंस कहा जाता है। तो देखिए 7 जब मिस्टर नाथ से मिलकर आया तो 7 बहुत ज़्यादा अपसेट था, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था क्योंकि उसने मिस्टर नाथ का बीमारी वाला रूप देखा था। तो जब उसने मिस्टर नाथ के बीमारी वाले रूप को देखा तो वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और उसे पूरी तरह से इस बात का यकीन था कि मिस्टर नाथ को भोजन भी नहीं मिल रहा था, वो स्टार्विंग यानी भूखा जो है वो भूखे ही रह रहे थे। स्टार्विंग रहना यानी भूखा रहना। तो देखिए ही वॉज स्टार्विंग, वो भूख का सामना कर रहे थे। ही टोल्ड मी, ही यानी 7 ने माया को बताया कि ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। 7 ने अपनी बहन को बताया कि वह शाम को मिस्टर नाथ के कमरे के दरवाजे को बार बार ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा था और उनसे कह रहा था कि मिस्टर नाथ प्लीज़ दरवाज़ा तुरंत खोल दीजिए। क्विकली यानी जल्दी से, तुरंत, और नॉक्ड यानी खटखटाना, लाउडली यानी तेज़ी से, ओपन द डोर यानी दरवाज़ा खोलना। मिस्टर नाथ के बारे में निशात ने माया को बताया कि जब मैं उनसे मिलने गया तब मैंने उनके दरवाजे को बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाया और मैंने आवाज़ लगाते हुए कहा मिस्टर नाथ दरवाज़ा जल्दी खोलिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, या फिर सीधे ये कहा, ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि मिस्टर नाथ तुरंत दरवाज़ा खोलिए। यहाँ तक ही आज हम पढ़ेंगे। इससे आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अपने जो मीनिंग्स हैं उन्हें कर लेना और चैप्टर को रिवाइज़ कर लेना।